प्राइम में वक्त मेरा मध्य प्रदेश का बुलेटिन है, आप देख रहे हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र के बड़ैया खेड़ा गांव में शव दफनाने के दौरान विवाद हो गया, यानी संस्कार धानी में तनातनी हो गई। क्यों, उसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूं। ग्रामीण और हिंदू संगठनों ने शासकीय चारागाह की जमीन होने का दावा करते हुए शव दफनाने से रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ये शासकीय चारागाह की जमीन है और आप इसमें कैसे शव दफना सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनावपूर्ण स्थिति हो गई। मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों समेत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देती रही, लेकिन हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों और हिंदू संगठन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए अलग से जमीन आवंटित की गई थी। उसके बावजूद मुस्लिम पक्ष चारागाह की जमीन पर शव दफन करने पहुंचा था। जब मामला बढ़ा तो इसको देखते हुए प्रशासनिक टीम ने तत्काल मौके पर पटवारी को बुलाया और जमीन के नक्शे खसरे की जांच करते हुए नाप कराया गया। शव को किसी अन्य जगह दफनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को भेजा गया। यानी यहां पर जोर जबरदस्ती कौन कर रहा था ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आपको वो खबर से पता चल गया। जबलपुर में अगर बात करें, ये देखिए जबलपुर में क्या हुआ। यहां पर बछड़े का कटा हुआ सर मिला है। ये घटना गोरखपुर थाना क्षेत्र में, चूंकि जबलपुर में भी एक थाना पड़ता है, गोरखपुर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, जबलपुर में भी है। यहां नागपाल गार्डन के सामने बछड़े का कटा हुआ सर मिला। अब लोगों का कहना है, लोगों मतलब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, उनका कहना है कि बसंत पंचमी आने वाली है, उसके पहले माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। ये सीधा सीधा हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल आरोप लगा रहे हैं। बसंत पंचमी शुक्रवार को है। इस दिन एक और हिंदू पक्ष के लोग जहां दिन भर मां सरस्वती जी की पूजा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय यहां जुमे की नमाज अदा करने की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जैसा होता है वैसा कीजिए। विवाद बढ़ा, एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। धार की भोजशाला में शुक्रवार के दिन पड़ रही है बसंत पंचमी पर हिंदू धर्मावलंबी पूजा कर सकेंगे और मुस्लिम पक्ष नमाज भी पढ़ सकेंगे, यानी दोनों काम आप कर पाएंगे। हिंदू संगठन बसंत पंचमी की पूजा करेगा और मुस्लिम नमाज अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला दिया है, यह व्यवस्था बनाई है। गुरुवार को हिंदू पक्ष ने बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए 20 जनवरी को याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की पीठ ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने पूजा और नमाज का समय अलग अलग तय करते हुए कहा है कि भोजशाला में बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक वाग देवी की पूजा करेंगे। वाग देवी मतलब सरस्वती देवी की पूजा करेंगे, अगर आसान भाषा में कहें तो ये है। मुस्लिम पक्ष 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करेगा। नमाज के बाद हिंदू पक्ष 4 बजे से सूर्यास्त तक दोबारा पूजा कर सकता है। प्रशासन नमाज के लिए नमाजियों को विशेष क्षेत्र उपलब्ध कराए जहां आने जाने के लिए अलग रास्ता हो, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो सके। यह व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही दी गई है। प्रशासन और एएसआई दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजनों में किसी तरह की बाधा ना आए, इसे सुनिश्चित करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पक्षकारों के वकीलों और धार जिला प्रशासन की भी प्रतिक्रिया आई है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का साफ कहना है कि कोर्ट के आदेश से साफ है कि कानून व्यवस्था सबकी पहली प्राथमिकता है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें यही कहा है कि भाई जो 1 से 3 का समय है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो टाइम है, उसको माना जाए और 1 से 3 के समय में नमाज की परमिशन दी गई है। बाकी समय बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना है वो जो भी विधि संवत तरीके से जो होती है उसको पूरा करने का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि दोनों पक्ष आपस में सौहार्द बना के प्रशासन के साथ मिलकर और इस पूरी चीज़ को अंजाम देंगे। निश्चित रूप से जिला स्तर पे हम सभी पक्षों के साथ बैठ करके कुछ निर्णय, कुछ व्यवस्था बनाएंगे जो ये स्पष्ट है सुनवाई से कि ये निर्देश बिल्कुल दिए गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की कानून व्यवस्था को देखते हुए ही सभी व्यवस्था बनाई जानी है। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। वहीं कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस ने जहां बसंत पंचमी पर सभी समुदायों से शांति की अपील की है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को फिर स्पष्ट कर दिया कि संविधान सर्वोपरि है, मोहब्बत होना चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं है, नमाज भी होगी और पूजा भी होगी, कोई रुकावट नहीं। सम्मानीय न्यायालय का जो आदेश आया है, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसका पालन करेगी। देखिए, 2 साल पहले भी ये कहा गया था कि आदिवासी थे हनुमान। एक बार फिर यही कहा जा रहा है, यानी मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता बदल गई लेकिन बयान वही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बार फिर हनुमान जी को आदिवासी बताया। सिंगार ने सेंधवा में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आदिवासियों के कारण भगवान राम को जीत मिली थी। बीजेपी और आरएसएस हमेशा आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हनुमान की पतंग उड़ा रहे हैं, यानी आदिवासियों को उड़ा रहे हैं। सिंगार के बयान को कांग्रेस ने सही बताया। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं तो भगवान का नाम लेती है, यह अच्छी बात है। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी आह्वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तो शबरी ने बेर खाए थे, झूठे बेर थे। तो निसंदेह जंगल में रहने वाला आदिवासी वो कहीं ना कहीं भगवान का रूप है। ये तो यथार्थ तो भगवान शिव ने कहा है, महाकाल ने कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है। तो उमंग सिंगार जी ने क्या गलत बात करी? हनुमान जी हैं और वो जिस रूप में भी हनुमान जी को पूजना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं उमंग सिंगार जी को धन्यवाद दूंगा कि वो ने माना कि हनुमान जी उनके हैं, इसलिए जैसे भी पूजें वो हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनके। ग्वालियर के बाद राजधानी भोपाल में सड़कों के गड्ढे मध्य प्रदेश के विकसित छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भोपाल के खामखेड़ा में बीते 3 महीनों से सड़क के बीचों बीच एक 7 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा गड्ढा जानलेवा बना हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं 1 से 2 ट्रक बड़े आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और गांव वालों ने बताया है कि पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पर कई हादसे जो हैं वो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सड़क के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ ये जो पुलिया का हिस्सा है, और हाल फिलहाल में ही ये सड़क बनी है और 3 महीने पहले ये पुलिया जो है वो धंस चुकी है। सिर्फ इतनी सी सड़क से यहाँ से स्कूली वाहन भी निकलते हैं, यहाँ से ट्रक भी निकलता है, पिकअप भी निकलती है। आप देख सकती हैं हमारे पीछे ये ऑटो खड़ा है, हमारे पीछे यहाँ पर ये ट्रक खड़ा है या ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ से सभी बड़े तमाम वाहन निकल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि शहर से महज 20-22 किलोमीटर दूर शहर से जोड़ने वाला ये रास्ता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बना गया ये रास्ता है, लेकिन 3 महीने से इतना बड़ा गड्ढा है और किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। और हैरानी की बात यह है कि आप आसपास देखिए, आपको कहीं भी कोई भी साइन बोर्ड नहीं नजर आने वाला है। गांव वालों ने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हादसे ना हो, यहाँ पर जो बोरियों में पत्थर भर के रख दिए हैं। यहाँ पे लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये जो सड़क है ये हुजूर विधानसभा में आती है
हुजूर विधानसभा के विधायक कौन है? रामेश्वर शर्मा। हर बात पे वो उनके पास हाजिर जवाबी रहती है। आप किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए, बता देंगे। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी, थोड़ा सा अपने विधानसभा में भी आप ध्यान दिया करिए। देख रहे कितनी कैसे सड़की है, कैसे सड़की है। 4 पंचायतों को जोड़ती है सड़क, मार्ग विदिशा और बैरसिया को जोड़ने वाली भी है। लेकिन इसके बावजूद यहां ना स्ट्रीट लाइट है और ना चेतावनी बोर्ड है। ये गड्ढा करीब 4 महीने पहले बारिश के समय हुआ है। मैंने विधायक जी से शिकायत की, कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया, इसके बाद अपने जैन साहब है लोक निर्माण विभाग में, उनको भी लिख के दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कहना हाँ करवा रहे हैं, बस एक दूसरे को टाल मटोल। और वहीं इस मामले पर सरपंच प्रतिनिधि का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। ये गड्ढा करीब 4 महीने पहले बारिश के समय हुआ है। मैंने विधायक जी से शिकायत की, कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया, इसके बाद अपने जैन साहब सड़क और पुलिया की जिम्मेदारी को लेकर विभागीय पेच का हवाला दिया। हकीकत यह है कि जिम्मेदारों ने प्रस्ताव और फाइलों का सहारा लेकर बात को टाल दिया और इधर उधर की बातें करके खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। विकसित भारत का सपना देखने वाले देश में सड़कों की यह तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस विधायकों के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचे। यहां एसआईआर में गड़बड़ी की शिकायत की। जीतू पटवारी ने कहा कि 11 लाख नाम 3 दिन में कैसे बढ़ गए। 4 लाख से नाम सीधे 13 लाख होना यह साजिश का संदेश देती है। बीजेपी ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। राजस्थान और अन्य राज्यों में भी ये हुआ है। बीजेपी फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही है। सभी प्रमाण हमने निर्वाचन आयोग को दिए हैं। जीतू पटवारी ने प्रदेश भर के बीएलओ को चेतावनी दी है, एक बूथ पर भी अनियमितताएं मिली या अवैध नाम जोड़ा गया तो हम एफआईआर कराएंगे। उधर बीजेपी कांग्रेस की शिकायत पर भड़क गई। भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, सबूत देने के बजाय भ्रम फैलाने का काम करती है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि सबूत दीजिए और कांग्रेस भी अपनी बात को पुख्ता कर रही है तो सबूत दे देना चाहिए। जो बूथ पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना साजिश का के ओर मैसेज देती है। भारत के नागरिक का होने के बाद नाम काटा या अवैध नाम जोड़ा तो हम आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराएंगे। अरे एक मामला तो पकड़ के बता दो, एक व्यक्ति तो पकड़ के बता दो जिसने भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता फॉर्म 7 का जो है दुरुपयोग करता हुआ दिख जाए। सिर्फ बात करना, सिर्फ भ्रम फैलाना, चलते काम में जो है अड़ंगी लगाना, ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। हम 7 साथ हैं, यानी एक बाइक पर 7 युवा चल रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ डेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब आपको आरटीओ विभाग सबक सिखाएगी। ये राजधानी भोपाल की सबसे खूबसूरत सड़कों में शुमार बीआईपी रोड की सड़क है, जहां पर स्टंटबाजी करते हुए खौफनाक नजारा दिखा है। यहां एक बाइक पर सर्कस की तरह 7 युवक लदे हुए नजर आए। वायरल वीडियो में देखा यह जा रहा है कि एक ही बाइक पर कोई हैंडल के पास बैठा है, कोई एक दूसरे के ऊपर लदा हुआ है। बाइक पर सवार 7 युवकों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना है। बहरहाल आरटीओ विभाग को यह पता चल गया है कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब इनकी गाड़ी सीज भी होगी और जिसके नाम पे लाइसेंस होगा उसके नाम पर चालान करने की भी तैयारी की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावोस स्विट्जरलैंड की यात्रा का दूसरा दिन रहा। आज सीएम ने निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दावोस में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। साथ ही स्विस सांसद सैमुअल गागर से मुलाकात की। इस दौरान जनजाति कल्याण, मिलेट उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, युवाओं के कौशल विकास और इको टूरिज्म में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा भी हुई।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।